नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आज अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द ईएसआर आप जानते होंगे। ईएसआर बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए है। स्पेशली इन्फेक्शंस का लेवल पता करने के लिए मैंने आपको बताया है, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ में हेल्प करता है। आज इसका पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे किस अवस्था में इंक्रीज़ होता है, किन किन रोगों में इंक्रीज़ होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शंस मतलब है किसी भी तरह की बीमारी जो आपके अंदर इन्फेक्शन हो, वो किस तरह की है मैं आपको बताता हूँ। एक्यूट इन्फेक्शन, इन ऑल एक्यूट इन्फेक्शंस द ईएसआर वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो न्यूमोनिया है, सेप्टिसीमिया है, एक्यूट अपसेस, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, और रूमेटिक फीवर है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस है, और यूटीआई, एक्यूट यूटीआई है। यूटीआई का मतलब समझते होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सल्फिंजाइटिस है। एक्यूट टिश्यू डैमेजिंग कंडीशंस, ये भी बहुत खास है। इसमें ईएसआर बढ़ जाता है। जितनी और बहुत सारी बीमारियां हैं, और क्रोनिक इन्फेक्शंस में भी बीमारियां, जो क्रोनिक इन्फेक्शंस की बीमारियां होती हैं, इसमें भी ये बढ़ जाता है। ईएसआर का लेवल बहुत तेज़ बढ़ता है। और क्रोनिक इन्फेक्शंस में आप देखेंगे, इन ऑल क्रोनिक इन्फेक्शंस विथ टिश्यू डैमेजिंग कंडीशंस ईएसआर वैल्यू इज इंक्रीज्ड, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, क्रोनिक अपसेस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, क्रोनिक लंग्स एंड लीवर अपसेस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, गोनोरिया, सिफिलिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, क्रोनिक डायरिया, ट्यूमर्स and cancerous growth anywhere in the body gives rise to the increased ESR. It is increased ESR value, and increased ESR value in the all types of anemia एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ईएसआर नहीं बढ़ता है, और हर जगह लगभग ईएसआर बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें और कारण देखें तो फंगल इन्फेक्शंस, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस है, मेनी फंगल डिजीज गिव्स राइज टू इंक्रीज इन द ईएसआर वैल्यू ऑफ द ब्लड। जितने भी ईएसआर फंगल डिजीज हैं वो जितने भी क्या काफ़ी कह सकते हैं, मेनी है, तो ये जो है ईएसआर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसमें एक्जिमा है, फंगस इन्फेक्शन है, नेल्स, टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा है, और ये सभी जो हैं ईएसआर को बढ़ा देती है। इसके बाद टिश्यू ट्रॉमा मतलब समझते हैं, एक तरह से नुकसान, चोट कहा जा सकता है। ट्रॉमा मतलब चोट होती है। तो आप देखेंगे द सीवियर ट्रॉमा टू द बॉडी टिश्यूज ड्यू टू एनी कॉज लीड टू इंक्रीज इन द ईएसआर वैल्यू ऑफ द ब्लड। किसी भी तरह से हुए टिश्यू ट्रॉमा में, टिश्यू मतलब आप जानते होंगे, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, टिश्यू मतलब क्या होता है आप समझेंगे। और टिश्यू डैमेज जब होता है, वहाँ पर
ऐसे एक्सीडेंट, चोट जिसकी वजह से जिसे बच्चे गिर जाए, कहीं भी चोट जहाँ पे लगे, जहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पे ESR का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद सम अदर्स डिजीज हैं लाइक हेमरेज, शॉक, टिश्यू डैमेजिंग एजेंट्स, रेडिएशंस कैन कॉज इंक्रीज्ड ESR वैल्यू ऑफ द ब्लड, जिनकी वजह से ESR वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब क्या है? रेडिएशन वगैरह आप जानते होंगे। रेडिएशन मतलब होता है एक्सरे वगैरह, किसी भी तरह का रेडिएट जो हमारे किरणें हमारे शरीर को पार करें, डैमेज करती है टिश्यू को, वहाँ पे ESR बढ़ जाता है। इसके बाद अब हम बात करें कहाँ ये डिक्रीज्ड होता है, कहाँ ये घटता है। घटने की बात करेंगे तो इट इज़ डिक्रीजेस इन फिजियोलॉजिकल इन न्यू बॉर्न बेबी। यह फिजियोलॉजिकली नए बच्चे में डिक्रीज होता है। हमने पहले वीडियो, इसके पहले जो वीडियो था फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, उसमें हमने आपको बताया है कि ये जो है वहाँ पर 0 से 0.5 mm/h तक हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। पैथोलॉजिकली द ESR वैल्यू आर लेस इन फॉलोइंग कंडीशन। अगर देखें तो किस किस कंडीशन में घट सकता है, इसमें एक बहुत ही खास है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया आप जानते होंगे। पॉलीसाइथेमिया द इंक्रीज लेवल ऑफ द RBC और हीमोग्लोबिन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। यह जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन है RBC की, इसमें ये बढ़ जाता है, इसमें ESR घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने गलत अभी बोल दिया बढ़ जाता है करके, तो इसमें घट जाता है। अभी हम लोग घटने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर सेल वॉल्यूम जिस रोग में बढ़े, मैंने पहले बताया, वहाँ पर ये बढ़ जाता है। बर्निंग है, बर्निंग में ESR घट जाएगा। जहाँ पर सेल वॉल्यूम बढ़े वहाँ पे भी घट जाएगा। और ऑक्सीजन का टेंशन अगर ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो ESR वैल्यू घट जाएगा। एल्ब्यूमिन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे घट जाएगा ESR। प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो रही है तो उसमें घट जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में घट जाएगा। कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसमें ESR का लेवल घट जाएगा। एल्कोहलिक जॉइंडिस, एल्कोहल पीने वाले को अगर जॉइंडिस होता है तो उसमें भी ESR वैल्यू अक्सर घट जाता है। एंड इन द एलर्जिक कंडीशन ESR वैल्यू घट जाता है। ये बहुत ही खास कारण है ESR घटने के। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको कुछ समझा पाऊँ। अगर ESR को समझना है क्या है कैसे है, तो इस जो ESR का फर्स्ट वीडियो है आप उसे देखें। ब्लड को ज़रूर एक बार समझें, ब्लड का इंट्रोडक्शन एक बार ज़रूर देखें, बार बार देखें हम तो कहेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस ही तैयार हो जाए। अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ बचा हुआ है शेष। तो नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द ESR, इसको एक नज़र में देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ द ESR, इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। कोशिश करूँगा कि अपना कुछ बेस्ट दे पाऊँ आप लोगों के लिए। नमस्कार।